हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। ऑनलाइन सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है मेरी? ओके। तो व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स बोल रहा था मैं। हाँ, एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, राइट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो प्रॉपर्टीज और दूसरी मेथड। प्रॉपर्टीज और दूसरी मेथड्स। एक तो प्रॉपर्टी हो सकती है ऑब्जेक्ट के अंदर, दूसरी हो सकती है मेथड्स भी हो सकती है। एक तो प्रॉपर्टी हो सकती है और दूसरी मेथड्स भी हो सकती है। अम, सर आवाज आ रही क्या मेरी? हेलो सर, रेहान सर। हाँ अब ठीक है सर, आवाज आ रही है अब। हाँ बोलो। कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, ये अभी चालू हुआ। हाँ। अभी जस्ट चालू हुआ बोला अभी। जब से अच्छा अच्छा। कनेक्ट। हाँ वो कनेक्ट नहीं बता रहा था। ओके। ओके। ठीक है। तो मैं कहाँ पर था? सो आज हम लोग एरे देखेंगे। अभी तक अपन ने क्या देखा? अभी तक अपन ने कौन कौन से डेटा टाइप देख लिया? हाँ। नंबर, स्ट्रिंग। हाँ। बिग इंट। बिग इंट ये सिर्फ 2020 में आया। और नल और अनडिफाइंड और ऑब्जेक्ट और हाँ, स्टाइल, सिंबल छोड़ दो। और क्या है, एक ठीक है। और फिर बाद में हमने क्या पढ़ा? ऑब्जेक्ट के अंदर तीन तरीके के हैं ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट भी अलग अलग, ऑब्जेक्ट का टाइप अलग अलग। एक तो ऑब्जेक्ट खुद एक, बाद में एरे भी एक ऑब्जेक्ट होता है। एरे का अगर डेटा टाइप देखेंगे तो एरे का अगर डेटा टाइप देखेंगे तो डेटा टाइप ऑफ एरे इज ऑब्जेक्ट। ठीक है। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? एक एंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, टू डिस्क्राइब एन एंटिटी हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्यों यूज करते हैं? एक एंटिटी, एंटिटी बोले तो ये और अच्छा डेफिनेशन एंटिटी डिफाइन करने, जैसा कि एक कार हो गया, एक पर्सन हो गया, ये सब क्या हो गए? ऑब्जेक्ट्स हो गए, बराबर। इनको क्या बोलेंगे? एंटिटी बोलेंगे या ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे हमारे टर्म में, राइट। कार, पर्सन, ये रब कर देना, है
और ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या देखे थे अपन ने? दो चीजें देखे थे, एक तो प्रॉपर्टी देखे थे, प्रॉपर्टी एंड मेथड्स देखे थे। मतलब जैसे कार तुम स्टार्ट कर रहे हो, कार तुम स्टार्ट कर रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, ये सब क्या है? कार के मेथड्स है। और प्रॉपर्टीज क्या है? कार का नाम, मॉडल नंबर वगैरह। वैसे ही पर्सन पर्सन में भी, पर्सन एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है उसके? नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, एज, कलर, हाइट, ये इस तरीके से जेंडर, इस तरीके से एक पर्सन की क्या हो जाती है? प्रॉपर्टीज हो जाती है। उसके मेथड्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि फुल नेम या फिर वॉक या फिर एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट देखा। अभी आज हम लोग क्या देखेंगे? तो ऑब्जेक्ट हम लोग ने क्यों बोला? क्यों? क्योंकि अभी पर्सन के बारे में अगर मेरे को लिखना है, इज इक्वल्स टू, मैं अगर लिखता हूं यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो मैं ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। ठीक है, ये मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं जिसमें मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। तो हमने ये इसको क्यों बनाया? अगर हम लोग ये नहीं बनाते थे तो अपन क्या करते थे पहले? जब ऑब्जेक्ट पढ़े ही नहीं थे तो अपने को क्या करना पड़ता था? अलग 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 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ता था इसको। मतलब मैं क्या डिक्लेयर करता था? कांस्टेंट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अजहर, कांस्टेंट लास्ट नेम इज इक्वल टू शेख। मतलब मैं लिख रहा हूं एक ही पर्सन के बारे में, बट मेरे को क्या करना पड़ रहा है? ऐसा है 10 प्रॉपर्टी रहेंगे मेरे, हाइट, वेट, ये वो सब। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको 10 अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो कि बहुत इज नॉट द राइट वे। ये इसको और अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोग ने क्या बोला कि बेस्ट तरीका है इनको एक ऑब्जेक्ट में डिक्लेयर करना, बराबर? ऑब्जेक्ट में डिक्लेयर करना, या फिर इनको एक ऑब्जेक्ट बना देना, जैसे कि एक छोटा सा ग्रुपिंग कर देना। एक ग्रुपिंग कर दे रहे हैं ना, कुछ वेरिएबल्स को ग्रुप कर दे रहे हैं और एक नाम दे दे रहे हैं ऑब्जेक्ट। समझ में आ जा रहा है? तो ये तो ठीक था ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम था। चलो ये ऑब्जेक्ट तो नहीं लेते अपन। देखो अभी चीजें ना, जैसा जैसा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स होते जाएंगी। मतलब पुराने कॉन्सेप्ट बहुत यूज होने वाले हैं, पुराने कॉन्सेप्ट बहुत यूज होने वाले हैं। मैंने जस्ट अभी ऑब्जेक्ट का एक थोड़ा सा रिवाइज किया है। तुम लोगों को डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं जो भी करवा रहा हूँ वो डेली करो। मतलब मैं असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, मतलब मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन तुम लोग खुद असाइनमेंट ढूंढ के निकालो यार। तुम लोग कोई भी एक असाइनमेंट भी दे सकता है, कोई भी एक, जो भी अपन ने डेली करे। डेली का असाइनमेंट तुम्हारा यही है कि जो भी पढ़े अपन ने या जो भी मैंने पढ़ाया है उसको जाके खुद पहली बार एक बार यहाँ पे भी करने का। यहाँ पे नहीं करे तो घर पे जाके करने का। घर पे जाके करने के बाद एक बार देख के करने का, सुन के करने का मैंने जो बोला। दूसरी बात, बिना देखे करने का, खुद से करने का। ये असाइनमेंट तो तुम्हारा डेली का है। डेली का घर पे जाके तुमने जो पढ़े उसका रिवीजन करना। और जो भी पढ़े उसका अगर इंटरव्यू क्वेश्चन रहा तो उसकी थ्योरी बाय हार्ट करना। अगर मैंने बोला कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन में से है तो उसका थ्योरी बाय हार्ट करना, ये तुम्हारा डेली का रूटीन होना चाहिए। तो ही जब तक नहीं करोगे ना तो तुम्हारा सिलेक्शन भूल जाओ। अगर तुम लोग सीरियसली अगर ये चीजों को नहीं करेंगे ना तो नहीं हो पाएगा सिलेक्शन वगैरह। मैं जो भी करवा रहा हूँ 2 घंटे मैं करवा रहा हूँ, तुमको 4 घंटे जाके पढ़ना है।
मैंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा दे रहा हूँ इसका, और एडवांस कॉन्सेप्ट भी होता है इसका, और एडवांस कॉन्सेप्ट भी होता है। इसका इसका एडवांस कॉन्सेप्ट भी होता है। एडवांस कॉन्सेप्ट इन द सेंस, मैंने एक तरीके से पढ़ाया, तुम किसी और से दूसरे तरीके से सुन लो, यूट्यूब पे सुन लो या किसी और से, उधर और अच्छा समझ में आएगा। या फिर वापस मेरा और 2 बार सुन लो, या फिर अलग अलग जगह से तुम समझोगे कॉन्सेप्ट को, तो तुमको अलग अलग टेक्निकल वर्ड्स मिलेंगे, अलग अलग टेक्निकल वर्ड्स मिलेंगे, अलग अलग इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो कि तुम लोगों को इंटरव्यू देते टाइम पे बहुत इजी जाएगा। सो इट्स बेटर कि तुम लोग एक बार इंग्लिश में या फिर कोई ऐसे वीडियोस देखो जो कि और तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहे। हाँ, और तुमको अगर क्वेश्चन आ रहा है कि मैं कहाँ से देखूं, कौन सा राइट सोर्स है, तो पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोग प्लूरल साइट से देखो। प्लूरल साइट ये माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग वेबसाइट है, खासकर बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल, सभी लोगों के लिए। सो उसका एंड्रॉइड ऐप भी है। तो अगर तुमको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो मैंने पढ़ाया उससे ज्यादा पढ़ना है, तो तुम लोग प्लूरल साइट से पढ़ना, तुम लोग सभी ने प्लूरल साइट से पढ़ना। प्लूरल साइट से पढ़ना बहुत जरूरी है, मतलब वो वही ऑथेंटिक सोर्स है। ऑथेंटिक सोर्स ऑफ लर्निंग इज प्लूरल साइट। यहाँ पे जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट एक्सपर्ट बोले तो जो आर्किटेक्ट लेवल के लोग होते हैं, वो यहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है, वो लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो अगर किसी के पास इसका ना, तुम लोग फ्री अकाउंट भी बना सकते हो, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री रहता है, दूसरे ईमेल से दूसरा सब्सक्रिप्शन बना लेना। अभी जैसा कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तुम लोग चले जाओगे, ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट द बिग पिक्चर, ये वीडियो देख लेना। फिर बाद में ये जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स एंड टाइप्स, ये वेरिएबल दे देना। इन्होंने और खींच के और डिटेल में चीजें बताया है। Why you should care about how the website works, display the web with HTML, styling with CSS, interacting with web with JavaScript। ये बहुत छोटा वीडियो है, ये फ्री वीडियो है, ये मैं भी कोर्स करता हूँ अभी भी। फिर बाद में जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स एंड टाइप्स, अब इसमें जावास्क्रिप्ट का के हाउ टू यूज वेरिएबल्स, लिटरल्स एंड असाइनमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो इसने ना और डिटेल में बताया। अभी देखो, ये ऑथर जो है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है और डेवलपर है, और ये ऐसे लोग जो पढ़ाते हैं, ये 43 मिनट्स का ही लेक्चर है। अगर तुम लोग ये देखोगे तो तुम्हारा और माइंड क्लियर होगा, तुम इंग्लिश सुनोगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इन इंग्लिश एज वेल। मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी में या हमारा जो भी है, लेकिन लेकिन तुम लोग ने हिंदी में मेरे से समझने के लिए समझ जाना, लेकिन जाके इंग्लिश में देखना, क्योंकि जितना तुम इंग्लिश सुनोगे उतनी तुमको इंग्लिश आएंगी, और इंटरव्यू में तुमको इंग्लिश में बोलना पड़ता है। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, तुम लोगों को इंग्लिश में बोलना पड़ता है, इंग्लिश में बोलना पड़ता है। ठीक है, तो इंग्लिश में तुम लोगों को बोलना पड़ता है, या इंग्लिश में तुम लोगों को सुनना पड़ता है चीजें। इसीलिए ये बहुत सिंपल इंग्लिश बोलते हैं, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। अगर तुमको उनकी इंग्लिश फास्ट लग रही है, तो उसकी स्पीड स्लो कर दो। यहाँ पे तुम स्पीड भी बढ़ा सकते हो, या कम कर सकते हो, या ज्यादा कर सकते हो। ये लोग भी W3 स्कूल्स वगैरह पर से ही बनाते हैं, बताते हैं मेजर चीजें। लेकिन उन्होंने खाली पीपीटी में डाला है, मेरे पास टाइम नहीं है पीपीटी में डालने के लिए, इसलिए मैंने पीपीटी में नहीं डाला है। तो मोस्टली जैसा कि ये कोर्स ओवरव्यू है, स्लो कर सकते हो उसको।
ये देखो उन्होंने हिस्ट्री बताया, मैंने इतनी डिटेल में नहीं बताया तुमको, इन्हें ऐसा पूरा एकदम अच्छे से बता रहा है। मतलब इट इज इम्पोर्टेंट कि तुम लोग ये यहाँ से अपने खाली टाइम पर यहाँ से यूट्यूब वगैरह से मत सीखो, यूट्यूब वगैरह से ना कोई भी कुछ भी सिखा देगा, और ऐसा हो सकता है कि गलत भी सिखाएंगे। ओके, तो बेटर है कि कोई ऑथेंटिक पर्सन से सीखना और एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल से सीखना। मैं तो तुम लोगों को बता ही रहा हूँ, बट बट यू शुड बी लर्निंग इन इंग्लिश। मतलब मैं भी इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ, बट यहाँ पे बहुत सारों का कंस्ट्रेंट है। लेकिन मेरे से कॉन्सेप्ट हिंदी में समझ लो या हिंदी में समझ लो, बाकी तुम लोग जाकर लेक्चर जो देखोगे वो इंग्लिश में देखना, सो दैट योर इंग्लिश ऑल्सो गेट्स इम्प्रूव्ड। ये यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के ऊपर जाओगे तुम लोग तो देखो यहाँ पे भी बिगिनर के लेवल है, जावास्क्रिप्ट गेटिंग स्टार्टेड, ये भी बिगिनर का कोर्स है। सिंटेक्स कैसा, ऑपरेटर्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, ऑब्जेक्ट, प्रोटोटाइप एंड क्लासेस क्या है जावास्क्रिप्ट में। ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन का ऑलरेडी 50 मिनट का सिर्फ फंक्शन के बारे में बताया। अपन जो अभी कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट एरेज एंड कलेक्शन ये कर रहे हैं। फिर ये जनरेटर्स इटरेटर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी ये देखो ये सब बिगिनर लेवल के कोर्स है, ये बिगिनर कोर्स है, ये 1 घंटे का बिगिनर कोर्स है, ये इंटरमीडिएट कोर्स है। मतलब पहले बिगिनर पूरे कर देना, बाद में इंटरमीडिएट पे जाना, बाद में इंटरमीडिएट होने के बाद में एडवांस पे जाना। ये एडवांस कोर्स है, प्रोटोटाइप और क्लासेस वगैरह के बारे में अगर पढ़ना है तो ये एडवांस लेवल का कोर्स है। लेकिन तुम लोग यहाँ पर बहुत बहुत बेस्ट वेबसाइट है। अभी तुम कोई भी कंपनी में भी जाओगे ना, बड़े से बड़े कंपनी में, वो लोग ट्रेनिंग अगर तुमको देने की है नई स्किल में, तो वो लोग कंपनी तुमको इसका अनलिमिटेड एक्सेस दे देती है। जैसे कि कैप जेमिनी, कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, 80% ऑफ द कंपनीज हैव टाई अप विद दिस प्लूरल साइट, और वो लोग बोलते हैं कि जाओ प्लूरल साइट पे ये नई टेक्नोलॉजी सीख लो और उस पर काम देंगे हम लोग 2 महीने के बाद, तुमको 1.5-2 महीने में तुमको ये नई टेक्नोलॉजी सीखने का। और एक इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हाउ डू यू लर्न अ न्यू टेक्नोलॉजी। तुम लोग नई टेक्नोलॉजी कैसे, तुमको तो पहले तो बोलना कि आई एम अ सेल्फ लर्नर, इफ आई वांट टू लर्न एनी न्यू टेक्नोलॉजी, इंटरव्यूअर को बोलना आई जनरली go to some authentic website like Pluralsight is my one of my favorite website. I go to there, I learn from Pluralsight, and if I don't understand some things then Udemy और दूसरे भी वेबसाइट्स है जो कि कोर्सेस कराते हैं, मैं वहां से ऑनलाइन लर्न करता हूँ। ठीक है, खैर ये सब तो था, मतलब और लर्निंग पाथ तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है। इसमें तो बहुत सारे कोर्सेस है, हजारों कोर्सेस है यहाँ पर, क्लाउड क्लाउड ये वो सर्टिफिकेशन के कोर्सेस वगैरह। बट हमारे काम का जो है वो जावास्क्रिप्ट एंड नोड जेएस है। ठीक है, यहाँ पे सर्च में भी जावास्क्रिप्ट लिख देना एक बार, और यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट गेटिंग स्टार्टेड, एंगुलर और रिएक्ट तो अपन बाद में सीखे। ये देखो बिल्डिंग वेबसाइट, यहाँ पे पूरा वेबसाइट बना के बताया उसने, बिल्डिंग वेबसाइट विद एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। फिर जावास्क्रिप्ट बिज पिक्चर, गेटिंग स्टार्टेड विद नहीं, इन सेल्सफोर्स नहीं, बिल्डिंग जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोले तो वीएस कोड कैसे सेटअप गिटअप करना, वो सब उन्होंने ये एक लेक्चर में बता दिया। मतलब इन्होंने बहुत डिटेल में बताया उसको, बंडलिंग क्या रहता, ट्रांसपैडिंग क्या रहता, लिंटिंग क्या रहता, ये भी देखना जरूरी है। ये भी अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, लेकिन कभी कभी काम में आते हैं। मतलब कभी कभी इंटरव्यूअर जो है ना कुछ भी पूछ सकता है तुमको। अभी जैसे ये जावास्क्रिप्ट कोर लैंग्वेज, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट एक ही चीज है। ओके, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट ये एक ही चीज है। टाइपस्क्रिप्ट बोले तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनाया हुआ है टाइपस्क्रिप्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने टाइपस्क्रिप्ट बनाया, यहाँ पे हर चीज का टाइप रहता। अभी जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम था बराबर, अभी यहाँ पे मैं कांस्टेंट या फिर मैं यहाँ पे लेट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ तो भी मैं स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ, और बाद में ए इज इक्वल्स टू मैं क्या कर दे रहा हूँ 5 6 कर दे रहा हूँ। तो ऊपर मैंने टाइप उसका पहले उन्होंने ऑटोमेटिकली क्या लिया, स्ट्रिंग, नीचे जाके क्या करा उन्होंने, नंबर। तो ये कैसा हो जाता है कि
अगर अपन बड़े बड़े कोड देखेंगे ना तो जावास्क्रिप्ट कब कौन सा टाइप ले रहा है अपने को पता ही नहीं चलता है, और अपना कोड क्या हो जाता है, बग प्रोन हो जाता है या फिर एरर मारता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट आया बीच में, और टाइपस्क्रिप्ट क्या बोलता है, टाइपस्क्रिप्ट ने टाइप ला लिया, मतलब ए कोलन लिखना पड़ता है वहां पे, और मेरे को यहाँ पे बोलना पड़ता है कि मैं ए जो डिक्लेयर कर रहा हूँ वो स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहा हूँ, और फिर मैं ऐसा स्ट्रिंग असाइन करता हूँ। ये किसमें होता है, टाइपस्क्रिप्ट में होता है। खाली एक ही चेंज है टाइपस्क्रिप्ट में, मतलब हर चीज को, हर वेरिएबल को तुम लोग क्या करते हो, टाइप डालते हो, टाइप टाइप देते हो, हर वेरिएबल को टाइप देते हो, हर वेरिएबल को तुम लोग टाइप देते हो टाइपस्क्रिप्ट में। ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तुम लोग गूगल करोगे तो तुमको उसमें भी समझ में आ जाएगा कि टाइपस्क्रिप्ट क्या है। तो पहले तो जावास्क्रिप्ट सीख लो, फिर टाइपस्क्रिप्ट भी तुमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कोडिंग ना, मतलब जावास्क्रिप्ट में ही लिख रहे हैं 50% लोग, बट 50% लोग अपना कोड ना प्रेफर करते हैं कि जेएस में नहीं लिखना, टीएस में लिखना। डॉट जेएस जैसा लिखते थे अपन अभी यहाँ पे, तो जावास्क्रिप्ट की फाइल बनती थी। वैसी अगर तुम लोग अरे डॉट टीएस लिखोगे तो ये क्या बनती है, टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनती है। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट एग्जैक्टली सिमिलर है, कोई मतलब टाइपस्क्रिप्ट इज द सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। टाइपस्क्रिप्ट की डेफिनेशन ही ये है कि टाइपस्क्रिप्ट इज अ सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। तुम लोग गूगल पे टाइपस्क्रिप्ट डालोगे और इसके ये देखो, टाइपस्क्रिप्ट इज अ जावास्क्रिप्ट विद सिंटैक्स फॉर टाइप्स, खाली टाइप्स आ जाएंगे। अभी देखो मैंने यूजर डॉट नंबर लिखा तो इन्होंने नंबर बोले तो क्या है, नंबर का टाइप नहीं पता चल रहा है बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना पड़ता है, टाइपस्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट ही है, और प्लस और एक्स्ट्रा चीजें हैं उसके अंदर, एक्स्ट्रा फंक्शन है। अभी जैसा कि मैंने यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर मैंने वेरिएबल लिया है। रन कैसे होता है, यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूं मैं। अभी देखो यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेकिन इसने एरर नहीं दिया, बट नहीं रन का ऑप्शन, नहीं नहीं रन, अच्छा ये रन है ना। हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया इसने, ये ठीक है, बट बेसिकली ना मतलब ये ऐसे आजकल अलाउ कर रहा है, बट यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, अभी इसका ना टाइप ना अपन यहाँ पर टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ पे कोलन, यहाँ पे कोलन लिखने का और यहाँ पे बोलने का कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो भी उन्हें अच्छे से रिजल्ट देता है। और अगर मैं ये स्ट्रिंग को नीचे जाके कुछ और वेरिएबल असाइन करूंगा तो उन्हें करने नहीं देगा, करने नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी कोड लिख सकते हो, कुछ कुछ ज्यादा नहीं है, अभी मैं ये टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिख रहा हूँ, बट वो टाइप स्क्रिप्ट का कोड क्या होता है, ऑटोमेटिक, मतलब हम लोगों को, क्योंकि ब्राउजर को तो टाइप स्क्रिप्ट समझेगा नहीं बराबर, ब्राउजर को तो क्या समझता, खाली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट समझता। तो क्या होता इंटरनली,
टाइपस्क्रिप्ट को हम लोगों को इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में ऑटोमेटिकली, वो अपने को नहीं करना पड़ता, अपने को टेंशन नहीं लेना पड़ता, अपने को खाली एक कमांड फायर करना पड़ता। टीएससी टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर रहता है, टीएससी स्पेस ये फाइल का नाम डाल देने का। तो उन्हें क्या करता है, अपनी जो टीएस फाइल है, मतलब जो टाइपस्क्रिप्ट का कोड है, उसको क्या करता, उन्हें जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता और फिर ब्राउजर को देता। समझ में आ रहा? टाइपस्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है वो, और ब्राउजर को दे देता है। ठीक है, ठीक है, मैं कहीं और ही चला गया, बट ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं तुम लोगों को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ से। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा कि कार या पर्सन ऑब्जेक्ट, अभी मेरे पास एक कार था या पर्सन ऑब्जेक्ट अपन ने देखा। अभी मेरे पास देखो कार है, तो एक कार, मतलब मैं एक कार नेम है कांस्टेंट। कार एक वेरिएबल है, समझ लो कार एक वेरिएबल है मेरे पास। कार का नाम है रेनॉल्ट बोल दूंगा मैं। अभी मेरे पास कार का नहीं, मतलब मेरे को लिस्ट ऑफ कार्स दिखाना है मेरे पेज पे, मतलब अलग अलग कंपनी के। एक एक रेनॉल्ट की कार है, फिर बाद में दूसरी कार है। तो मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट कार। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, कार क्या करता हूँ, अभी कार कारिश है ना वो भी, इसको कार 1 बोलता हूँ। एक कार 2 लेता हूँ, कार 2 बोलता हूँ मारुति। देखो 3 कार मेरे पेज पे दिखाना है, फिर मैं कार 3 लेता हूँ, मतलब कांस्टेंट कार 3। अब देखो 3-4 कार है जो कि मेरे को अलग, मेरे को क्या करना है, मेरे पेज पे डिस्प्ले करना है। अभी मेरे को इसको डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने ऊपर डेमो आईडी दिया हुआ है, डेमो, और डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल्स टू टेम्पलेट, स्ट्रिंग टेम्पलेट पता है ना? हाँ, बैकटिक में क्या करता हूँ मैं, स्ट्रिंग टेम्पलेट डालता हूँ, कार 1 कोलन, और इंटरपोलेशन से मैं उसका वेरिएबल का नाम देता हूँ कार 1। तो क्या आएगा अभी लिख के, कार 1 कोलन रेनॉल्ट लिख के आएगा यहाँ पे। फिर मैं क्या करता हूँ, एक br टैग डाल देता हूँ। अगर मैं ये सब नहीं करता तो मेरे को प्लस 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 लिखते बैठना पड़ता, बराबर नहीं है क्या? अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कार 2 कोलन, और फिर मैं कार 2 को क्या करता हूँ यहाँ पे ऐसा इंटरपोलेशन से कार 2 डाल देता हूँ। प्लस ऑपरेटर अब ज्यादा कोई यूज नहीं करता है, सब लोग इंटरपोलेशन यूज करते हैं स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए। फिर एक br टैग डालता हूँ, फिर बाद में क्या करता हूँ, कार कार 3 कोलन, और फिर इंटरपोलेशन से कार 3। तो मैं को अगर यहाँ पे 400 कार रहते, 500 कार रहते, तो क्या करना पड़ता? 400 कार के नाम एक एक से लिखना पड़ता, कौन से, कार 1 कार 2 कार 3 कार 4 कार 5 कार 6 कार 7 कार 8, ऐसे जाते जाते तू 300 कार लिखेगा क्या? तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि मेरे को तो कार ही होना, लेकिन मैं कितनी बार वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। अच्छा, मैं इसका ऑब्जेक्ट बना सकता क्या? ऑब्जेक्ट बनाता था तो क्या बनाता था मैं, कार अगर ऑब्जेक्ट बनाते थे अपन, जैसा कि मैंने बोला तुम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो ना, फर्स्ट नेम वगैरह लिख के। तो अगर मैं कार एक ऑब्जेक्ट बनाता था, तो कार के ऑब्जेक्ट के अंदर तो प्रॉपर्टीज रहेंगी ना कार की। अलग अलग कार, 4-4 कार रहेंगे क्या? वहां पे भी वैसा लिखना पड़ेगा ना, तो कार 1 नेम कोलन कुछ तो भी, फिर कार 2 नेम, ऐसा लिखते बैठेंगे क्या तुम? प्रॉपर्टीज है क्या वो उसके कार के? नहीं है, बराबर। तो ये प्रॉब्लम मेरा जो है वो एंटिटी वाला प्रॉब्लम तो मेरा ऑब्जेक्ट के थ्रू सॉल्व हो गया। मतलब कार के प्रॉपर्टीज, कार के मेथड वगैरह का प्रॉब्लम तो मेरा ऑब्जेक्ट से सॉल्व हो गया।
लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल पर्सन है, एक पर्सन थोड़ी है मेरे पेज पे, मेरे फ्रेंड्स जो है वो 10 है, तो 10 फ्रेंड के लिए पर्सन 1, पर्सन 1 फर्स्ट नेम, पर्सन 2 फर्स्ट नेम, पर्सन 3 फर्स्ट नेम, ऐसा लिखते बैठूंगा क्या मैं? तो यहां पे एक लिस्टिंग का प्रॉब्लम है। तो अगर क्या कर रहे हैं अपन, लिस्ट है ना ये, कार लिस्ट, पर्सन की लिस्ट, XYZ एनिमल्स की लिस्ट, तो ये सब क्या है, लिस्ट्स है। तो जब लिस्ट अपने पिक्चर में आ जाते हैं, अभी देखो मैंने यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करा, ठीक है यार ये चल रहा है, लेकिन ये गलत वे है। कार 1, कार 2, यहाँ पे रेनॉल्ट, मारुति, वॉल्वो दिख गए मेरे को कार के नाम, लेकिन ये गलत वे है, इट इज नॉट द राइट वे। मतलब मेरे पास अगर 100 कार होंगे तो मेरे को 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, तो ये चीज गलत है। 100 थोड़ी तुम टाइम पास करते बैठोगे, लिखते बैठोगे, बराबर। तो इसीलिए वी हैव वाई एरेज। इफ यू वांट टू स्टोर लिस्ट ऑफ आइटम्स अगर हम लोगों को स्टोर करना है, या लिस्ट ऑफ कार आइटम्स बोले तो लिस्ट ऑफ कार्स, लिस्ट ऑफ पर्संस, लिस्ट ऑफ एनिमल्स, कोई भी लिस्ट अगर हम लोग को बनाना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एरे यूज करेंगे। तो अभी मैं ये सेम चीज जो मैंने ऊपर लिखा, अभी यहाँ पे एरे में क्या रहता है, मल्टीपल वैल्यूज रहती है, बराबर। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कार नहीं बोलेंगे, कार्स बोलेंगे। जस्ट टू वेरिएबल का नाम थोड़ा सा अच्छा लिखना, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको वेरिएबल का नाम क्या बोल रहा हूँ, कार्स। और ये कार्स के अंदर क्या रहता है, जब एक एरे डिक्लेयर करते हैं तो अपन एरे के जो एलिमेंट है वो कहाँ डालते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। इसका सिंटैक्स कैसा है, पहले तो वेरिएबल का नाम, एरे का नाम है ये, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में एरे के आइटम्स रहेंगे, आइटम्स या हर एक आइटम रहेगा। तो पहला आइटम समझ लो मैंने क्या डाला, रेनॉल्ट। दूसरा कॉमा करके दूसरा आइटम क्या डालता हूं मैं, मारुति। तीसरा आइटम क्या डालता हूं, तो सेम जो मैं ऊपर 3 अलग अलग वेरिएबल्स में लिख रहा था, अब मैं सेम जो अलग अलग वेरिएबल्स में लिख रहा था, अब मेरा एक ही लाइन में कोड हो गया वो। और अगर ऐसे 500 भी आते तो मैं कॉमा 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 करके क्या करता, 500 कारों के नाम लिख सकता था, बराबर। किसी को कोई क्वेश्चन यहां तक अभी जो, क्योंकि ये एरे का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चंस? ठीक है, वाई यूज एरे, array is a special variable which can hold more than one value। array के अंदर क्या रहते हैं, एक से ज्यादा वैल्यूज उन्हें ले सकता है। अभी तक ऑब्जेक्ट में अपन क्या करते थे, फर्स्ट नेम लिखते थे, उन्हें एक ही वैल्यू ले सकता था डबल कोट्स में, या फिर नंबर ले सकता था, लेके उन्हें सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकता था। अभी तक जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी डेटा के टाइप देखे अपन, इट यूज टू टेक ओनली वन वैल्यू, एक ही वैल्यू ले सकता था, बराबर। लेकिन अभी अपन देख रहे हैं एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। अभी व्हाई वी यूज एरे, if you have a list of item like a list of car names, for example storing the car names in the single variable can look like this, एक वेरिएबल में car 1, car 2, car 3। however what if you want to loop through cars and find the specific one, and what if you had not 3 cars but 300 cars? The solution is array. An array can hold many values under a single name and you can access the values by referring to its index number। उसका इंडेक्स नंबर से हम लोग एरे के वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रिएटिंग एरे कैसे क्रिएट करते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, एरे का नाम लिखते हैं, इक्वल टू लिखते हैं, आइटम 1, आइटम 2, ऐसा ऐसा डॉट 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 10-15 आइटम्स तुम डाल सकते हो। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिक्लेयर विद कांस्टेंट, फिर बाद में अगर तुमको लग रहा है कि एरे चेंज हो सकता है तो लेट वगैरह तुम डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा एक ही लाइन में रहना जरूरी नहीं है, कॉमा कॉमा करके नीचे भी आ सकता है वो, ठीक है। अभी मेरे को मैंने, ठीक है, एरे तो बना दिया, यहाँ पे अभी बना दिया, अब मैं उसको डिस्प्ले कैसा करूंगा, या फिर वो उसके आइटम को यूज कैसा करूंगा। अगर मेरे को
पहला आइटम यूज करना है तो इसका इंडेक्स रहता है, इंडेक्स हर किसी का एरे का इंडेक्स रहता है। एरे का इंडेक्स जो है 0 से चालू होता है। तो ये जो रेनॉल्ट की पोजीशन क्या है, मारुति की पोजीशन क्या है, वॉल्वो की पोजीशन क्या है, इस तरीके से तुम्हारे अलग अलग पोजीशंस रहते हैं, अलग अलग पोजीशंस रहते हैं। हर आइटम की अपनी एक पोजीशन है, हर आइटम की एक पोजीशन है, बराबर। रेनॉल्ट की पोजीशन क्या है, 0। मारुति की पोजीशन क्या है, 1। वॉल्वो की पोजीशन क्या है, 2। तो अगर मेरे को अभी कार 1 के जगह मेरे को अभी ये मेरे पास समझ लो ये वेरिएबल्स है ही नहीं, अभी ये वेरिएबल्स है ही नहीं। अब मेरे पास ये है, अब मेरे को अपने पेज पे, अभी मेरे को अपने पेज पे ये सब वेरिएबल्स दिखाने हैं, वॉल रेनॉल्ट मारुति और वो। अब मैं क्या करूंगा, कार 1 लिखूंगा, क्या क्या लिखूंगा, कार्स, कार्स लिखूंगा मैं, मेरे वेरिएबल का नाम डालूंगा। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन सी पोजीशन की वैल्यू होना, मेरे को कौन सी पोजीशन की वैल्यू होना, तो मेरे को कार्स ऑफ 0, इसको ऑफ बोलते, कार्स ऑफ, कार्स ऑफ 0, कार्स ऑफ 0 बोले तो क्या मिलेगा मेरे को, रेनॉल्ट। कार्स ऑफ 1, कार्स ये वेरिएबल का नाम है, ऑफ 1 बोले तो मेरे को क्या मिलेगा, मारुति। कार्स ऑफ 2, कार्स ऑफ 2 बोले तो मेरे को क्या मिलेगा, वॉल्वो मिलेगा मेरे को। सेम आउटपुट आ रहा है, बट बहुत अच्छे तरीके से एरे के थ्रू आ रहा है। समझ रहा है ये सब लोग? ये एक बार सिंटैक्स लिखो एरे का, प्रैक्टिस करो अपने अपने सिस्टम पे इसको। किसी को कोई क्वेश्चंस ये एरे के अंदर अभी तक जो भी हुआ एरे के अंदर? सब लोग अपने अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस करो। किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अगर क्वेश्चन है तो पूछो।
रेहान सर। हाँ बोलो ना। हाँ सर, जैसा अपन एरे में कांस्टेंट कार इक्वल टू कोलन लेके रेनॉल्ट मारुति वॉल्वो दे रहे तो ये सेम कार वन कार टू कार थ्री लेंगे सर। हाँ जैसा अपन पहले जो किए थे, कांस्टेंट कार वन इज इक्वल टू रेनॉल्ट। हाँ, तो ये एक तो वेरिएबल ये इसमें ऊपर, कार्बन रेनॉल्ट। हाँ तो ये सेम वेरिएबल नीचे डिक्लेयर किया अपन, तो रिजल्ट दोनों का सेम आ रहा। हाँ ना, तरीका अलग है। जी सर। तरीका ये अलग बात। है। अगर यहाँ पे 100 वेरिएबल लेना पड़ता था तुमको, यहाँ पे एक ही वेरिएबल कार्स वेरिएबल से तुम्हारा पूरा काम हो जा रहा। खाली उसकी और सर पोजीशन सब हम कुछ। लोग ने चेंज किया, कोई डिफरेंस नहीं है आउटपुट में, तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। यहाँ और पे सर ये, मैंने कार्स बोल के एक एरे डिक्लेयर किया। हाँ बोलो ना। तो ये सबको डबल कोट्स में ये करना पड़ेगा। हाँ, अगर तुमने स्ट्रिंग ले रहे, अभी ये तो कार्स का एरे हो गया, ये तो कार नेम का। अब ये कैसे भी आ सकता है, इसका अंदर का जो डेटा टाइप है वो कैसे भी आ सकता है। अभी जैसा कि तुम आपको क्या बोलूंगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक नया एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ कांस्टेंट नंबर्स बोल के, इज इक्वल्स टू नंबर्स, मेरे नंबर है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 6 7 8 9, ये नंबर से समझ लो। ये मेरे नंबर से नंबर का एरे बना दिया, ये कार्स का एरे बना दिया मैंने ऊपर। मैं अभी ये कार का सिर्फ कार नेम का ऐसा भी जरूर, अभी ये नंबर का एरे है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ यार, ये कार्स का ना, मेरे को लग रहा है कि सिर्फ यहाँ पे नाम भी अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अभी अगर मैं क्या कर सकता हूँ, कांस्टेंट कार्स बोलकर, अब ये कार्स के अंदर मतलब ये तो नॉर्मल है, खाली नाम नहीं चाहिए मेरे को, नाम नहीं चाहिए मेरे को, कार का हाइट चाहिए, विड्थ, मॉडल नंबर चाहिए, सब चाहिए। तो वो क्या हो गया, वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी डाल सकता हूँ। तो मतलब मैंने क्या किया, ये पहला ऑब्जेक्ट उसका कार का नेम कोलन वॉल्वो, वॉल्वो कार का मॉडल, मतलब अब मैं क्या कर रहा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहा, मॉडल 400 कॉमा करके दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरे दूसरे कार का नेम। अभी यहाँ पे भी तो प्रॉब्लम है ना, अभी कितने कार्स है मेरे पास, तो यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मारुति, मतलब इसको तुम छोटा सा छोटा बना सकते हो, बड़ा सा बड़ा बना सकते हो इसका मॉडल। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 800, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये कॉमा लिखने का, हाँ, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कार्स बोलकर एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। समझ में आ रहा है। अब अगर उसका नाम एक्सेस करने का है तो मेरे को क्या करने का, कार्स ऑफ जीरो डॉट डॉट नेम करूंगा मैं यहाँ पे, तो मेरे को ये कार्स एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर पहले ऑब्जेक्ट का नाम वॉल्वो मिलेगा मेरे को, बराबर, कार्स ऑफ वन डॉट नेम। तो डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। मैंने पहले तो तुमको सिंपली बताया, क्योंकि अपन ऊपर का एग्जांपल ले रहे थे इसलिए सिंपली मैंने बताया कि यहाँ पे तुम्हारे पास कार्स है, सिर्फ कार के नाम है अपने पास। लेकिन अगर कार का नाम भी होना, वैसे ऐसा इतना सिंपल एरे रहता नहीं है, ये खाली एग्जांपल के लिए और एरेस को समझाने के लिए बताया हुआ है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन, ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा वेरिएबल। समझ में आ रहा है। तो तुम्हारे पास एरे ऑफ नंबर भी हो सकता है, एरे ऑफ स्ट्रिंग भी हो सकता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। अभी ये ऊपर जो है ये पर्सन था, अभी मेरे को पर्सन नहीं चाहिए, मेरे को पर्सन्स चाहिए। मतलब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट में जो है एक ही पर्सन स्टोर हो रहा था, बराबर। अभी मेरे को मल्टीपल पर्सन स्टोर करने का है, मेरे पास लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स है या लिस्ट ऑफ पर्सन है, मेरे को मल्टीपल पर्सन स्टोर करने का है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कांस्टेंट, अभी कैसा रिक्वायरमेंट पे है तुम्हारे पर्सन
इज इक्वल्स टू एरे ऑफ पर्सन कर रहा हूं। अब मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट नेम कोलन। तो ये पहला पहला पर्सन हो गया अजहर। अब मेरे को एक नहीं पर्सन चाहिए, दो तीन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कॉमा करके दूसरा पर्सन का नाम, दूसरा पर्सन का नाम फर्स्ट नेम का मुदस्सिर भाई, लास्ट नेम कॉमा करके उनका लास्ट नेम। तो हर पर्सन का लास्ट नेम मैं अलग अलग दे रहा हूं, जो भी है। तो इस तरीके से मैंने अभी यहाँ पे दो पर्सन, एक ही वेरिएबल में, पर्सन्स वेरिएबल में दो दो पर्सन बना, एक अजहर और एक मुदस्सिर भाई। तो अब अगर मेरे को मेरा नाम एक्सेस करने का है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अगर मेरा ये लास्ट नेम निकालना है मेरे को, मेरा शेख, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, हाँ, पर्सन्स ऑफ जीरो डॉट लास्ट नेम लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपने को ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करते हैं अपन, डॉट लगा के एक्सेस करते हैं, बराबर। उसकी प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करते हैं अपन, डॉट लगा के एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में अगर ये पर्सन होता खाली, ये पर्सन ऑब्जेक्ट होता खाली, तो अपन कैसे एक्सेस करते थे, हाँ, यहाँ पे कैसे एक्सेस करते थे, कैसा, पर्सन पर्सन डॉट लास्ट नेम, तो इससे क्या होगा, लास्ट नेम एक्सेस होगा, बराबर। अब मैंने यहाँ पे खाली पर्सन, यहाँ पे एक ही पर्सन लिख पा रहा था मैं, ऑब्जेक्ट में एक ही वैल्यू स्टोर हो रही थी, लेकिन मेरे पास मल्टीपल पर्सन्स है, एस है मेरे पास, पर्सन्स है, प्लूरल है मेरे पास, एक पर्सन नहीं है। मेरे को दो तीन वैल्यू स्टोर करना है, मेरे को तीन चार वैल्यू के हजारों पर्सन स्टोर करना है। फेसबुक के अंदर तुम्हारे 500 फ्रेंड्स है, 500 फ्रेंड्स को मेरे को स्टोर करना है तुम्हारे, तो मेरे को ऑब्जेक्ट लगेगा क्या, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लगेंगे। अब वो हर पर्सन का नाम होगा, हर पर्सन का डेट ऑफ बर्थ होगा, हर पर्सन का पोस्ट होगा, बराबर। तो इस तरीके से अब जितने चाहिए मेरे को, जितने मेरे को पर्सन चाहिए, मैं इसको ऐसा कॉमा करके दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, ये कितने, ये ऐसे जितने पर्सन चाहिए मेरे को उतने पर्सन बना सकता हूँ, बराबर। किसी को कोई क्वेश्चन इसके अंदर? तो सबसे पहले तो मैंने सिंपल कार्स का एक एग्जांपल दिया तुमको। अब ये जो है, ये एरे ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है, ये एरे ऑफ नंबर हो सकता है, ये एरे ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, ये एरे ऑफ और क्या है, तीन ही तो टाइप है तुम्हारे पास मेजरली। समझ में आ रहा है क्या? कोई क्वेश्चन इसके अंदर? अब हर किसी का अलग अलग नाम दे सकता हूं मैं, मुजम्मिल या जो भी है। तो इस तरीके से मैं हर हर एक का अपना अपना नाम दे सकता हूँ, और हर एक का डिटेल्स में एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। अभी डिस्प्ले में कुछ भी करूँ, समझ में आ रहा है? किसी को कोई क्वेश्चन इसके अंदर? करो करो, प्रैक्टिस करो इसकी। लिख दिया सबने, हो गया सबका? सब लोग ने प्रैक्टिस कर लिया इसका। अभी यहाँ पे अगर मेरे को ये कार्स नहीं चाहिए तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ कार्स कर सकता हूँ यहाँ पे। तो एक दो कार हो गए, और एक कार ले लेता हूँ मैं, इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, मारुति की जगह वॉल्वो, यहाँ पे कुछ तो भी 600। तो अगर मेरे को डिस्प्ले करना है, तो पहला अगर वॉल्वो कार वन बोल के डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कार वन नेम कर सकता हूँ, या फिर
कार वन नेम, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं, डॉट डॉट नेम, डॉट नेम, और फिर बाद में क्या कर सकता हूं मैं, और एक बी आर टैग के साथ ये कार वन नेम प्लस, अभी मेरे को खाली नाम नहीं चाहिए, तो कार वन का मॉडल भी चाहिए, कार वन मॉडल, मॉडल चाहिए, तो यहाँ पे मॉडल डाल देता हूं मैं। उसी तरीके से बी आर टैग नहीं डालते हैं यहाँ पर, यहाँ पे बी आर टैग नहीं डालते हैं, तो कार वन नेम और मॉडल, कार्टून, कार्टून नेम, कार्टून नेम, तो कार्टून नेम देने का है तो डॉट नेम, और कार्टून का मॉडल नंबर देना है, इसको कॉपी करता हूँ, बाजू में पेस्ट करता हूँ, कार्टून मॉडल, कार्टून मॉडल, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉडल, और ठीक है, तो कार वन नेम दे दिया मैंने, तो कार वन बोले तो जीरो पोजीशन का नाम, कार वन का मॉडल बोले तो जीरो पोजीशन का मॉडल, कार टू का नाम बोले तो कार टू का नाम, मतलब पोजीशन वन का नाम, और कार टू का मॉडल बोले तो पोजीशन वन का मॉडल, और फिर बाद में लास्ट में मैं क्या करता हूँ, कार थ्री का नेम, तो थ्री बोले तो पोजीशन टू डॉट नेम, और और कार थ्री का मॉडल, और डॉलर इंटरपोलेशन, और कार्स 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 में से सेकेंड सेकेंड पोजीशन, मतलब इंडेक्स सेकेंड बोले तो पोजीशन थ्री डॉट मॉडल, इंडेक्स सेकेंड मतलब एरे, और कहीं पर भी अपने कंप्यूटर वर्ल्ड में तो देखो, कार वन नेम वॉल्वो, कार वन मॉडल 400, कार टू नेम मारुति, कार टू नेम 800 मॉडल 800, कार थ्री नेम वॉल्वो, कार थ्री मॉडल 600। तो जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने अपने पेज के ऊपर नाम और मॉडल दोनों भी डिस्प्ले करे। पहले मैंने नाम ही डिस्प्ले किया था पहले, क्योंकि मेरा एरे उसमें खाली नाम ही चाह रहा था, लेकिन अभी मेरे एरे के पास एक ऑब्जेक्ट है, और अब ये ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, कार का वेट डाल दो, मतलब पूरी डिटेल्स, ऐसे 500 फील्ड हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और हर 500 फील्ड के 500 एरे हो सकते हैं, मतलब एरे ऑफ आइटम्स हो सकते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल प्रॉपर्टीज होल्ड कर सकता है। अभी खाली अपन ने दो प्रॉपर्टी लिए, नेम और मॉडल, अभी उसका वेट, उसका कलर, उसका इंजन नंबर, उसका वे ऑफ मोड ऑटोमेटिक है कि क्या है, कितने सीटर है, ये सब जो तुम एक कार के वेबसाइट पे देखते हो, कोई भी एक कार को ढूंढते हो और उसकी वेबसाइट पे जाते हो, तो वो लिस्ट ऑफ कार के प्रॉपर्टीज रहती है, और उसको खाली पेज पे कार की इमेज, कार का कलर, तो इस तरीके से वो अलग अलग इमेज और अलग अलग कलर हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं अपने 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 पेज पे। ये और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, बट अभी नहीं कर रहा हूं मैं आज कॉम्प्लेक्स, आज तुम लोग प्रैक्टिस कर लो, ये और थोड़ा थोड़ा रोज कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। लेकिन कोई क्वेश्चन है तुमको इसमें समझने के लिए, या ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो नेम के कंटिन्यू ना कर, अपन डॉट देके मॉडल दे दिए तो आगे में होता अलग से क्लियर करना पड़ेगा कार्टून मॉडल, मतलब अभी जैसा अपन क्लियर करे कार्टून नेम, कार्टून नेम का ये जो मॉडल क्या से एक अलग से क्लियर करें अपन, और नेम क्या से एक अलग से करें इसमें, कहां पर ये इन एचटीएमएल। हाँ, ये एक्सेस कर रहे हो ना, अगर नाम चाहिए तो नाम ले रहे हो यहाँ पे। हाँ, अभी तुम क्या बोल रहे हो, नाम के आगे मॉडल डॉट, ऐसा डॉट लिखने का यहाँ पे नहीं चलता, नहीं, ऐसा नहीं चलता, सेपरेट लेना पड़ेगा। मतलब तुम इसी, हाँ मतलब उसके बाजू में लेना है तो बाजू में भी ले लो तुम, लेकिन ये अलग लेना पड़ेगा तुम्हें, हर एक प्रॉपर्टी अलग है ना, उसको कैसे पता चले, मॉडल के अंदर थोड़ी है, मॉडल के सॉरी कार के नाम के अंदर मॉडल है क्या? कॉमा से बोले तो नेम के बाद कॉमा,
यहाँ पे किधर कॉमा? हाँ यहाँ पे कॉमा दो ना, यहाँ पे इसके अंदर। ये तो वेरिएबल है ना रे, ये तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है, इसके अंदर वेरिएबल के अंदर और क्या करेगा तू? कॉमा भी नहीं चलेगा। ये तो वेरिएबल है ना, ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है ना, ये एक वेरिएबल हो गया अभी, और ये एक अलग वेरिएबल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम बोल रहे हो कि नेम, ऐसा भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। अभी कैसा हो सकता है, अभी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी हो सकता है कलर्स अवेलेबल, कलर्स अवेलेबल, अवेलेबल, और ये कलर्स अवेलेबल के अंदर एक और एरे हो सकता है। अभी ये मारुति के अंदर 800 के अंदर रेड कलर भी अवेलेबल है और ब्लू कलर भी अवेलेबल है, ऐसा भी हो सकता है, दो कलर अवेलेबल है मारुति के अंदर। अब मेरे को अगर ये मारुति में मेरे अपने पेज पे डिस्प्ले कर रहा हूं, तो मारुति के कलर्स अगर डिस्प्ले करना है, मतलब कार 1 के जगह अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कार पहला 1 क्या है, वॉल्वो, वॉल्वो कार, वॉल्वो, या फिर कार भी लिखने की जगह नहीं है, वॉल्वो, वॉल्वो का नाम वॉल्वो ही है, वॉल्वो का मॉडल। और अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये वॉल्वो के का अवेलेबल प्रॉपर्टीज चाहिए मेरे को, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डॉलर कर्ली ब्रैकेट कार्स, कार्स ऑफ जीरो डॉट कलर्स अवेलेबल ऑफ जीरो, मतलब पहला कलर। और फिर बाद में मैं क्या कर सकता हूं, ये सेम चीज पूरा कॉपी करूंगा मैं, और ये सेम चीज पूरा कॉपी करूंगा मैं, कलर की 0 पोजीशन ले लिया और कॉमा करके कलर की 1 पोजीशन में लूंगा। समझ में आ रहा है क्या ये? सॉरी, ये मॉडल हो गया वोल्वो कोलन, नहीं कॉमा बोले तो इसके अंदर कॉमा नहीं चलेगा, सॉरी मैंने ही गलत कर दिया, इसके अंदर कॉमा नहीं चलेगा भाई, इसके बाहर कॉमा डालने का था मेरे को। तो ये कार वॉल्वो का कलर बोल रहा हूं मैं। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। अब ये पहला कलर हो गया, पहला कलर के लिए क्या करना पड़ेगा, कार ऑफ जीरो डॉट कलर्स अवेलेबल। अब कलर्स अवेलेबल जो है ये क्या है, और ये एक एरे है, बराबर। तो अगर मेरे को रेड को एक्सेस करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। और मेरे को अगर यहाँ पे तुम कॉमा यहाँ पर डाल सकते हो, बाहर बाहर डाल सकते हो तुम कॉमा, कॉमा करके मेरे को रेड और ब्लू दो चीजें एक्सेस करना है कलर्स अवेलेबल में। तो मैंने कलर्स अवेलेबल के दो चीजें एक्सेस किया। क्या हो गया इसको, कार्स ऑफ जीरो, कलर्स अवेलेबल ऑफ जीरो, क्या हुआ इसको, टाइप एरर, 0 ऑफ अनडिफाइंड, स्पेलिंग गलत लिखा क्या, कौन से लाइन पे एरर है, रीडिंग प्रॉपर्टी, अच्छा हाँ, अभी मैंने क्या किया, अच्छा ये मारुति का कलर डाला मैंने, वॉल्वो का कलर नहीं डाला। तो वॉल्वो के अंदर मैंने लिखा नहीं, तो उन्हें क्या बोल रहा, अनडिफाइंड बोल रहा, बराबर। मैंने किसका लिखा, मारुति का लिखा, तो चलो इसमें भी डाल देते हैं। तो उसको मिला ही नहीं वॉल्वो के अंदर, इसके अंदर इसका कलर अपन क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं और ग्रे कर देते हैं, और ये इसका कलर लास्ट वाले का वायलेट कर देते हैं, और कुछ तो भी XYZ, ठीक है। तो अभी देखो वॉल्वो, पहले कलर क्या है मेरा, वॉल्वो का कलर कौन कौन सा अवेलेबल है, ब्लैक एंड ग्रे, दिख रहा है मेरे को पेज पे। तो इस तरीके के अंदर हर वेरिएबल का कुछ ना कुछ टाइप हो सकता है, और वो एक दूसरे के अंदर रह सकता है। एरे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट रह सकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे रह सकता है। अभी जैसे कि ये तो एक ऑब्जेक्ट है ना,
ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है यहां से यहां तक। अब ये ऑब्जेक्ट के अंदर कलर्स अवेलेबल का एक और एरे है, हो सकता है ऐसा भी। समझ में आ रहा है क्या? ऑब्जेक्ट कितना भी कॉम्प्लेक्स होते जा सकता है। अभी यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं, अभी यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि स्पेसिफिकेशन बोल रहा हूं मैं, या फिर इंजन डिटेल्स, इंजन डिटेल्स बोल के एक और कुछ तो भी इसके अंदर है। ये मारुति के इंजन का डिटेल्स, और ये इंजन के डिटेल्स में इंजन नेम कोलन XYZ, फिर इंजन नंबर तो भी चेसिस नंबर, या फिर इंजन इंजन टाइप, डीजल है कि क्या है, इंजन टाइप। तो ये ना लॉजिकल ग्रुपिंग तुमको करना पड़ता है। या ये इंजन टाइप क्या है, समझ लो ये पेट्रोल का इंजन है। तो इस तरीके से अभी क्या हुआ यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनते गया। पहले तो ये कार्स क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर वन पोजीशन पे, कार्स की वन पोजीशन पे नेम मारुति है, डॉट मॉडल 800 है। कलर्स अवेलेबल एक और क्या है, एरे है। और इंजन डिटेल्स बोल के क्या है, एक और ऑब्जेक्ट है। तो वन ऑफ इंजन डिटेल्स ऑफ डॉट करके इंजन नेम लूंगे तो अपने को ये इंजन का नाम मिलेगा। इंजन नंबर देंगे तो अपने को ये इंजन का नंबर मिलेगा, बराबर। फिर इंजन का टाइप मिलेगा, पेट्रोल है क्या डीजल है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से तुम्हारे अंदर अंदर तुम कितना भी डीप जा सकते हो। तो तुम्हारा खाली उसको एक्सेस कैसे करना ये मालूम होना। एक्सेस कैसा करेंगे, अगर मेरे को ये इंजन नंबर निकालने का है तो क्या करूंगा मैं, पहले क्या लिखूंगा, कार्स ऑफ कार्स ऑफ वन लिखूंगा मैं। फिर बाद में बाहर लिख के डॉट लिख के क्या लिखूंगा, डॉट इंजन डिटेल्स लिखूंगा। और फिर बाद में फिर और डॉट लिख के फिर और डॉट लिख के इंजन नंबर लिखूंगा। तो मेरे को क्या मिलेगा, ये वाला ये वाला वैल्यू मिलेगा मेरे को, ये वाला वैल्यू मिलेगा। क्या लिखूंगा मैं, कार्स ऑफ कार्स ऑफ वन लिखूंगा मैं, डॉट लिखूंगा मैं। फिर कार्स ऑफ वन के अंदर इंजन डिटेल्स लिखूंगा मैं, और डॉट लिखूंगा मैं। और फिर मेरे को इंजन नंबर मिलेगा, इस तरीके से, बराबर। समझ रहा है तुम लोगों को ये ऑब्जेक्ट्स और एरेज, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। लेकिन अगर तुमको कॉन्सेप्ट और वो ऑब्जेक्ट को अगर तुम देखोगे अच्छे से, तो तुम लोगों को उसको कैसे उठा के लाना है या उसके अंदर की वैल्यू कैसे लेना है, ये समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन? वजीर भाई ये समझा क्या? हाँ सर। किसी और को कोई क्वेश्चन? मतलब एज असाइनमेंट गूगल करो ये कार्स का कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, और उसको अपने प्रोजेक्ट में या फिर अपने अपने पेज पे डिस्प्ले करके देखो। अभी हम लोग जो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं ना, बहुत सिंपल डिस्प्ले कर रहे हैं। तुम अपने तरीके से अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हो। मतलब अच्छे से एक कार का पेज बना सकते हो, कार्स का एक वेबसाइट बनाओ छोटा सा, एक ऑब्जेक्ट लो कार का बड़ा वाला, कार्स, यहाँ पे गूगल करो कार्स ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट। तो जेसन ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, हाँ जेसन ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, इसको जेसन ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। कौन गया यार,
ये देखो इसने एक कार ही डिक्लेयर किया जिसका नाम है, मेक कौन है, किसने बनाया है ये कार को, मॉडल क्या है, ईयर कब का मॉडल है वो, कलर क्या है, फ्यूल क्या है उसका, एमपीजी क्या है उसका। लेकिन ठीक है, ये वाला तो, ये तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, इसको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है ये। हम्म, मैं तुमको ढूंढ के देता हूँ, ठीक है। किसी को मिले तो भेज दो, किसी को एक कार का ऑब्जेक्ट मिला तो भेज दो ग्रुप के अंदर, ठीक है, नहीं तो मैं भेजता हूँ तुम लोगों को। खैर, ये देखो लिस्ट ऑफ ऑल कार, कार्स, और इसने देखो ये एरे, कार का आईडी, कार का मॉडल, कार का ये सब बनाया, लिस्ट ऑफ कार्स। ठीक है, देखेंगे बाद में इसको। ये ऑल व्हीकल्स बोल के हैं, होना चाहिए ना स्टार्टिंग पे तो है। ये देखो ये कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। अब ये देखो, ये मेरे पास एक व्हीकल्स डॉट जेसन बोल के फाइल है, व्हीकल्स डॉट जेसन बोल के एक फाइल है। ये देखो, ये देखो कितने सारे मैन्युफैक्चरर्स और व्हीकल्स है इसके अंदर। तो ये क्या है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ये क्या है, ये देखो ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसको सेव करता हूँ मैं, तो देखो इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग किया मैंने। तो हर हर व्हीकल का एक आईडी है, ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये ऐसे हजार तक जाए, कितने जितने जितने कार्स रहेंगे उतने। अब ये इसके अंदर हर एक कार की एक आईडी है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका मॉडल नंबर क्या है, उसका ईयर क्या है, और एक उसका व्हीकल इंडिया नंबर क्या है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, जो भी है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 1000 कार है, 1000, वन मतलब 950 960 ऐसे कितने तो भी कार है अपने पास, 1000 कार है मेरे पास, 1000। समझ में आ रहा है? तो 1000 कार का ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है।
बराबर। अगर मेरे को ये ऑब्जेक्ट उठा के हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अभी ये एक फाइल है, जेसन फाइल, अपन फाइल का भी यूज करके एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वो अपन बाद में देखेंगे। बट समझ लो कि ये कांस्टेंट कार्स वेरिएबल है जिसके अंदर 1000 कार की इंफॉर्मेशन है। समझ में आ रहा? कोई क्वेश्चन किसी को? यहाँ पे खाली प्रॉपर्टी के नाम अलग है, अपन नेम बोल रहे हैं, मैन्युफैक्चर बोल रहा व्हीकल का, अपन मॉडल बोल रहे, तो ये भी मॉडल है यहाँ पे, ईयर कब का कार मैन्युफैक्चरिंग ईयर है या फिर, तो ये सब डिटेल्स हम लोगों को एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मिला। किसी को कोई क्वेश्चंस एरे के अंदर? किसी को कोई क्वेश्चन एरे के अंदर? एरेस क्या रहता, किसी को कोई क्वेश्चंस? एक एरे को बनाने का एक दो और तरीका है, यूजिंग न्यू कीवर्ड भी बना सकते हो तुम लोग। एरे के एलिमेंट को इंडेक्स नंबर से एक्सेस करते, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0। तुम लोग अगर कोई वेरिएबल को चेंज करना है तो तुम लोग वो भी कर सकते हो। अगर क्या करना है मेरे को समझ लो, आए गलती से या फिर मैंने एक और यहाँ पे वेरिएबल लिया, सॉरी एक और ऑब्जेक्ट डाला मैंने यहाँ पे कुछ तो भी नाम दे दिया मैंने, और यहाँ पे उसका कुछ तो भी सरनेम दे दिया। अब मेरे को क्या लग रहा है कि मैंने ये लास्ट नेम गलत दे दिया, तो मेरे को चेंज करने का है उसको, तो क्या करूंगा मैं? पर्सन्स पर्सन्स ऑफ पर्सन्स ऑफ पर्सन्स ऑफ टू डॉट लास्ट नेम, इसको मेरे को चेंज करना है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर से मैं चेंज कर सकता हूँ, इक्वल टू, और मैं इसको अभी एच एच है, तो अभी मैं ये डाल दूंगा कुछ तो भी, तो अभी ये कहाँ जाएगा, ये 0 1 2 पोजीशन के लास्ट नेम को, ये लाइन 31 लाइन के बाद वैल्यू क्या रहेंगी उसकी, ये ए यू एफ ए कुछ तो भी रहेंगी, सही है। तो इस तरीके से यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन एन एरे। समझ में आ रहा कैसे कर रहे हो अपन? असाइनमेंट ऑपरेटर से, ये इक्वल टू ऑपरेटर से, असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले अपन वो जो भी वेरिएबल, एक्चुअल में ये जो अंदर है वो खुद एक वेरिएबल के नाम है, बराबर। हर प्रॉपर्टी एक काइंड ऑफ वेरिएबल है, काइंड ऑफ वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं बोल सकते बट एक प्रॉपर्टी है। बट एक प्रॉपर्टी को अगर चेंज करना है तो पहले उसको उसकी प्रॉपर्टी तक जानेगा, उसकी प्रॉपर्टी तक जानेगा, बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर से उसकी वैल्यू जो यहाँ पे एच एच है, ये इस लाइन के बाद उसकी वैल्यू ए यू एस जो भी है, नई वाली जो मैंने डाला हुआ है, वो हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो एक प्रॉपर्टी की मैं वैल्यू भी चेंज कर सकता हूं। कभी कभी अगर तुमको पूरा एरे ही डिस्प्ले कर देना है तो पूरा एरे का नाम ही डाल दो यहाँ पे, देखो इन्हें इनर एच टी एम एल को उन्होंने क्या करा, पूरा नाम ही डाल दिया, तो ये नाम डायरेक्टली एज इट इज यहाँ पर इन्होंने प्रिंट कर दिया, कॉमा सेपरेटेड, पूरा एरे ही प्रिंट कर दिया उसने। ठीक है, ये खाली इनर एचटीएमएल में पॉसिबल है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट होता, ये जो कार्स ऐसा एक ऑब्जेक्ट होता और इसको मैं प्रिंट करता, तो उन्हें क्या देता देखो, मतलब वो एक सिंगल वैल्यू रहता था तो ठीक था, एक सिंगल वैल्यू, जैसे यहाँ पे एक ही वैल्यू है ना अपने पास, तो वो रहता तो ठीक था। बट अगर मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है कार का और मैं इसको ऐसे रन कर रहा हूं, तो देखो उन्होंने एरे ऑब्जेक्ट 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 कर दिया। ठीक है, तो इसको अगर अच्छे से डिस्प्ले करना है तो एक तो तुम ये कार्स डॉट टू स्ट्रिंग लिख सकते हो, तो ये क्या करेगा, अपने आप को टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। ये इसको ना एक जेसन की मेथड है वो यूज करना पड़ेगा, मतलब एक जेसन जो है अपने पास ऑब्जेक्ट, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई बोल के रहता है, स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंगीफाई बोल कर ऐसा कुछ तो भी रहता है, और इसके अंदर मैं कार्स डाल सकता हूँ,
और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखो इन्होंने स्ट्रिंगीफाई करके वैसा का वैसा पूरा एरे डिस्प्ले कर दिया। स्ट्रिंगीफाई करके उसने क्या किया, पूरा का पूरा एरे डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे। वैसा अपने को ऐसा 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 कौन देखेगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ऐसा देखते क्या पेज पे ऐसा डिस्प्ले नहीं करते अपन जनरली, ठीक है। ये अच्छा ठीक है, ये एक ही स्ट्रिंग होता, अंदर एक ही स्ट्रिंग होता तो पुराना वाला सिंटैक्स सही था। पुराना वाला सिंटैक्स सही था कि अपन अगर एक ही स्ट्रिंग है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास एक ही स्ट्रिंग है, एक ही नंबर है, तो अगर तुम इसको रन करते हो तो वो कॉमा सेपरेटेड दिखा दे रहा है, जब लगा तब दिखा देना ऐसा, ठीक है। तो अगर देखो एरेज आर ऑब्जेक्ट, अभी क्या हो सकता है, ऐसा कोई कोई वैल्यू स्ट्रिंग हो सकती है, कोई वैल्यू नंबर हो सकती है, वैसा ऐसा करना नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए तुमने, बट तुम लिख सकते हो, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है तुमको। उससे अच्छा तुमने एक पर्सन को ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना, और वो एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक एरे जो है वो एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एरे डॉट लेंथ बोलकर एक प्रॉपर्टी है। अगर मेरे को ये अभी मेरे को सबसे ऊपर क्या करना है, मेरे टोटल नंबर ऑफ कार्स दिखाना है मुझे, मुझे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कार्स दिखाना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, इंटरपोलेशन डालूंगा अभी, डॉलर इंटरपोलेशन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो कार्स है ना, कार्स डॉट लेंथ प्रॉपर्टी है, तो इन्हें क्या करता, लेंथ रिटर्न करता, मतलब इसकी लेंथ क्या है, अभी अपने अपने इसकी लेंथ क्या है, 0 1 2, 2 बोले तो 3 लेंथ है इसकी, बराबर 3 ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ कार्स कितने हो गए अपने, 3 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ कार्स जो है वो 3 दिखाएगा। देखो टोटल नंबर ऑफ कार्स 3, पहले कार का नाम वॉल्वो, दूसरे का ये, तीसरे का ये, समझ में आ रहा है। तो हम लोग ने क्या किया, अलग अलग कार्स को डिस्प्ले कर दिया। सो एक लेंथ बोलकर प्रॉपर्टी है उसके अंदर, वो लेंथ प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एरे का लेंथ पता कर सकते हैं, लेंथ एक्सेसिंग द फर्स्ट एलिमेंट, पहले इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो 0 लिख सकते हो तुम, और अगर लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है मुझे, तो अगर मेरे को हार्ड कोडिंग नहीं करना है, लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा ये एरे की लेंथ -1 करूंगा, बराबर। एरे की लेंथ कितनी है, ये फ्रूट्स एरे कितना है, 0 1 2 3 4, 4 लेंथ है एरे की, बराबर, फ्रूट्स एरे की, ये फ्रूट्स एरे की लेंथ क्या है, 4। और अगर मेरे को मैंगो एक्सट्रैक्ट करना है, मैंगो एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल लेंथ 4 -1, क्यों 0 से चालू हो रहे, क्योंकि अपन, बराबर, तो 4 -1 3, 3 करूंगा तो मैंगो आएगा। मैंने इसके अंदर एक बढ़ा दिया, समझ लो, कॉमा करके एक और बढ़ाया, तो मेरे को सबसे लास्ट तक मिलेगा, क्यों, क्योंकि लेंथ बढ़ जाएंगी, लेंथ बढ़ जाएंगी तो -1 करके सबसे लास्ट वाला एक्सेस हो जाएगा मेरे को, बराबर। तो हमेशा अगर आखिरी का एलिमेंट तुम्हारे एक्सेस करने का है, तो वो जो भी एरे रहेगा, पहले तो एरे, जो भी एरे रहेगा, अब ये जो एरे है देखो, फ्रूट्स एरे है, तो फ्रूट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करा मैंने, फ्रूट्स डॉट लेंथ लिखा, फ्रूट्स डॉट लेंथ लिखा, -1 किया, -1 किया, तो मेरे को मैंगो मिल गया। अगर मैं इसके आगे एक और फ्रूट का नाम डाल देता था, एक और फ्रूट का नाम डाल देता हूं मैं, कि अभी भी क्या मिलेगा, अब क्या मिलेगा मेरे को, मैंगो मिलेगा क्या, कीवी मिलेगा, क्यों, क्योंकि अभी लेंथ क्या हो गई उस एरे की, बढ़ गई 1 से। अभी इसको रन करूंगा तो देखो मेरे को कीवी मिला। तो इफ यू वांट टू एक्सेस द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, अगर आखिरी एलिमेंट एक्सेस करने का, तो इस तरीके से वेरिएबल का नाम, एरे का नाम, और एरे का नाम डॉट लेंथ करूंगा तो लेंथ मिलेंगी, उसमें से -1 करूंगा, लेकिन मैं ये किस में कर रहा, स्क्वायर ब्रैकेट में कर रहा, उसके इंडेक्स पोजीशन पे कर रहा मैं, बराबर, इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर रहा मैं यहाँ पर। लूप वगैरह बाद में देखेंगे अपन, एडिंग एडिंग तो ठीक है, ये पुश वगैरह ये सब मेथड्स है इसके, एसोसिएटिव एरे,
ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एरे एंड ऑब्जेक्ट in JavaScript. Arrays use numbered index, objects are named indexes. Why to use arrays? ठीक है, ये देखते हैं, इसके आगे का हम लोग कल देख सकते हैं। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एरे। इसके अभी मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, कल वापस इसके डिटेल में जाऊंगा मैं। अभी तुम लोग ये कॉन्सेप्ट ही तो ग्रैब्स कर दो कि एरे क्या है। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन? इसके आगे का अपन कल करेंगे। तुम लोग यहाँ तक अभी ये एग्जांपल्स, अलग अलग एग्जांपल्स लिख के देखो, अलग अलग एग्जांपल एक्सेस करके देखो। किसी को कोई क्वेश्चन? आज यहाँ से थोड़े थोड़े चीजें और कॉन्सेप्ट ना हार्ड और कॉम्प्लेक्स होते जाने वाले हैं। चीजें और कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े हार्ड और कॉम्प्लेक्स होते जाने वाले हैं। तो यहाँ से तो भी एटलीस्ट लेक्चर मिस मत करो, और यहाँ से डेली प्रैक्टिस करो। जो भी मैं करा रहा हूँ वो प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लो, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट कॉम्प्लेक्स होते जाने वाला है। लेकिन कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट पता है ऑब्जेक्ट का, एरे का, फंक्शन का, फंक्शन और मेथड्स, उन सभी के लिए ये सिंपल रहेगा। अभी हम लोग आगे लूप्स वगैरह सब कुछ भी देखेंगे, बट एटलीस्ट तुम लोगों को ये पता होना चाहिए। अभी तो हम लोग डेटा टाइप ही पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स, नंबर, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट्स ही पढ़े हम लोग। एक बार इसके नोट्स भी निकालो इफ यू वांट टू। ये W3 स्कूल पे बहुत अच्छे नोट्स बनाए गए हैं, नोट्स भी निकालो सब लोग। किसी को कोई क्वेश्चन? सब लोग जो मैंने आज किया हुआ है
मैंने अपने गिटहब पे कमिट कर देता हूँ मैं अभी। सब लोग वो गिटहब पे से देख कर भी डे डे 12 फोल्डर के अंदर, डे 12 ब्रांच के अंदर तुम लोग जाकर देख सकते हो ये कोड के चेंजेस, ठीक है। अगर तुमको आज के लेक्चर में जो भी प्रैक्टिस हुई है वो देखना है तो डे 12 की जो ब्रांच है, तुम वो डे 12 की ब्रांच में जाकर जाकर ये चेंजेस देख सकते हो। और मैंने इसकी लिंक तुम लोगों को ग्रुप पे भी भेजी है। किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक, जो कुछ भी हुआ, किसी को कोई क्वेश्चन, डाउट्स? ठीक है, फिर कल मिलते हैं।